गांव में एक बात मशहूर थी। जो उस घर से टोटका हटाता है वो घर से जिंदा बाहर नहीं निकलता। और इस बार टोटका हटाने वाला आदमी खुद उसी घर में रहता था। रात के 12:30 बज रहे थे। पूरे गांव में सन्नाटा था। कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आज नहीं आ रही थी। रमेश, एक बिल्कुल आम आदमी, दिन भर काम करके अपने पुराने से घर में लौटा था। वही घर जिसके बारे में लोग कहते थे इसमें कुछ ठीक नहीं है। रमेश इन बातों पर ध्यान नहीं देता था। उसे लगता था डर सिर्फ दिमाग में होता है। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, उसे लगा किसी ने बहुत हल्की आवाज में उसका नाम लिया। रमेश पलटा। पीछे कोई नहीं था। उसने खुद को समझाया, थकान है बस। लेकिन तभी उसकी नाक में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू आई, जबकि उसने महीनों से अगरबत्ती जलाई ही नहीं थी। रात बढ़ती जा रही थी। नींद उसकी आंखों से दूर थी। वो पानी पीने उठा और जैसे ही किचन की लाइट जलाई, उसकी नज़र छत के कोने पर गई। वहां नींबू और मिर्च काले धागे से बंधे हुए थे। सूखे नहीं थे, ताज़ा थे। रमेश का गला सूख गया। ये उसने नहीं लगाए थे। उसी पल उसे गांव की वही बात याद आई। इस घर में टोटका है और जो इसे हटाता है वो मर जाता है। अब हर आवाज़ उसे तेज लग रही थी। घड़ी की टिक टिक जैसे किसी की उंगलियों की गिनती हो। दीवार की परछाइयाँ कभी छोटी कभी लंबी। घर में हवा नहीं थी, फिर भी पर्दे हिल रहे थे। रमेश ने तय कर लिया, ये सब डर है। अगर टोटका हट गया तो सब ठीक हो जाएगा। उसने काले धागे को पकड़ा। धागा ठंडा नहीं था, गर्म था, मानो जिंदा हो। तभी उसके कान में एक फुसफुसाती आवाज आई, मत हटाओ। रमेश ने आंखें बंद की और जोर से धागा खींच लिया। नींबू और मिर्च जमीन पर गिर पड़े। उसी पल पूरा घर 1 सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। जब लाइट वापस आई, घर वैसा नहीं था। दीवारें ज्यादा पास लग रही थी, छत नीची लग रही थी और हर कोने से धीमी सांसों की आवाज आ रही थी, मानो घर सांस ले रहा हो। घड़ी की सुइयां रुक चुकी थीं, मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। रमेश ने दरवाज़ा खोला। बाहर अंधेरा नहीं था, बाहर कुछ था ही नहीं, सिर्फ काला खालीपन। अब उसे समझ आ गया, ये टोटका घर के लिए नहीं था, ये रमेश के लिए था। अचानक घर के बीचों बीच एक आवाज़ गूंजी, अब तू अकेला नहीं है। रमेश ने अपनी ही आवाज़ सुनी, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं था। दीवार पर उसकी परछाई थी, पर परछाई हिल रही थी और रमेश स्थिर खड़ा था। उसके सीने में तेज दर्द उठा, सांसें भारी हो गईं, वो जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी चीज जो उसने देखी, नींबू और मिर्च धीरे धीरे अपने आप फिर से काले धागे में बंध रही थीं, और एक आवाज, टोटका हटाया जाता है तो कोई और उसकी जगह लेता है। अगली सुबह गांव वाले आए। घर बंद था। अंदर कोई लाश नहीं थी, कोई रमेश नहीं था, सिर्फ छत के कोने में एक नया टोटका। और जब कोई उसके नीचे से गुजरता तो उसे लगता कोई बहुत हल्की आवाज कह रही है, अब ये घर मेरा है। अगर अभी भी आप अकेले नहीं लग रहे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली आवाज यहीं से आएगी।